बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी का क्या मतलब होता है? अफिनिटी का मतलब होता है कशिश, चाहत किसी चीज़ के लिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश किसी एटम की। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो है ना वो डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी एम्प्टी या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल में किसी एटम के, ठीक है, उस दौरान जितनी एनर्जी निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और वो जो एटम होगा वो किस फॉर्म में होगा? आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म में। ये मैंने आपको पहले भी रीज़न बताई थी कि हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी जब पढ़ी थी तो उस वक़्त भी हम लोगों ने एटम को गैसेस फॉर्म में लेके आए थे, क्योंकि जब हम लोग किसी भी एटम की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे तो हम लोग उसको आइसोलेटेड फॉर्म में लेके आएंगे ताकि वो किसी किस्म के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है कि जब हम लोग वैलेंस शेल के, ठीक है, वैलेंस शेल के किसी एम्प्टी या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड करें, उस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यूँ कह लें कि जब किसी एटम को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। वो एटम को इलेक्ट्रॉन मिलता है, वो कशिश फील करता है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो एनर्जी बदले में क्या करता है? रिलीज़ करता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दी है कि एक Cl एक एटम है और वो किस फॉर्म में है? गैसिस फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में है? गैसिस फॉर्म में। तो वो गैसिस फॉर्म में है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और वो यूनि नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया है गैसिस फॉर्म में। तो इस दौरान उसने कितनी एनर्जी रिलीज़ की है? 349 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली हम ये हम ये मैयर करते हैं कि एक न्यूक्लियस जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी अफिनिटी फील करता है या कितनी कशिश रखता है। जितनी ज़्यादा वो उसको अट्रैक्ट करेगा उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को क्या करेगा? रिलीज़ करेगा। यानी जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एनर्जी वो क्या करेगा? रिलीज़, ठीक है। तो हम मैम लोग क्या, स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन बेटा किसको नहीं शो हो रही? सबको नहीं हो रही या मैम मुझे भी नहीं हो रही। मैम मुझे भी नहीं हो रही। मैडम सबको ही नहीं शो हो रही। अच्छा किसी मैं को नहीं शो हो रही। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। अच्छा, तो ये था कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एड्स टू एन एम्प्टी और पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम in its valence energy level to form anion having unit negative charge, ठीक है। अब मैंने बोला कि इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? किसी न्यूक्लियस की किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी या कशिश, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। अब ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एक एटम है, ठीक है। उसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और वो किसमें कन्वर्ट हो गया? यूनी नेगेटिव आयन में। इस दौरान वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज़। अब यूनी नेगेटिव आयन के बाद उसने दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और वो डाई नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। अब ये याद रखना कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम देते हैं या दूसरा इलेक्ट्रॉन एक यूनी नेगेटिव आयन लेता है तो उस दौरान एनर्जी होती है एब्जॉर्ब, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो नेगेटिव साइन में होगी और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो किस में होगी? पॉजिटिव साइन में। पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है कि वो एनर्जी उस दौरान होगी एब्जॉर्ब। अब उसकी क्या रीज़न है? पहले एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, अब ये बन गया यूनी नेगेटिव आयन। अब जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको देने की कोशिश करेंगे
तो पहले से मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल। तो उस रिपल्शन पे काबू पाने के लिए हम लोगों को एनर्जी लगानी पड़ेगी या हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम लोग एनर्जी उसको देंगे और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई नेगेटिव आयन में। ठीक है, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो किस में होगी, नेगेटिव साइन में, यानी एनर्जी क्या होगी, रिलीज। और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो किस में होगी, पॉजिटिव साइन में, यानी एनर्जी क्या होगी, एब्सॉर्ब। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ से बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इन पॉजिटिव साइन। तो आपने क्या लिखना है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इन पॉजिटिव साइन, ठीक है, बिकॉज द ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन repels the incoming electron, that's why we have to provide energy। ठीक है, तो इस वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, पॉजिटिव साइन में आती है। ठीक है, अब मैं बात करने लगी हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर असरअंदाज करते हैं। तो बच्चे सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो हमने पढ़ा कि सबसे, अगर छोटा एटम का रेडियस छोटा होता है, कम होता है, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो ज़्यादा होती ही है, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी वो अफिनिटी फील करेगा। इसका मतलब है कि एटॉमिक रेडियाई छोटा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई का और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स। यानी एटॉमिक रेडियाई छोटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा, एटॉमिक रेडियाई कम, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा। दूसरा जो फैक्टर है वो है शील्डिंग इफेक्ट। एटॉमिक रेडियाई का और शील्डिंग इफेक्ट का भी आपस में ताल्लुक है। एटॉमिक रेडियाई बड़ा होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, तो न्यूक्लियस जो है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी उतनी ज़्यादा फील नहीं करेगा। यानी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा। यानी एटॉमिक रेडियाई का और शील्डिंग इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ जो ताल्लुक है वो क्या है, इनवर्स। तीसरा जो है वो है न्यूक्लियर चार्ज। बच्चे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो जितना ज़्यादा होगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी जो है वो उतनी ज़्यादा होगी। यानी न्यूक्लियर चार्ज का और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का आपस में क्या ताल्लुक है, डायरेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा। न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ना वो क्या होगी, कम होगी। अब हम लोगों ने पढ़ना है एटॉमिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो अलोंग द पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियड के अलोंग और ग्रुप्स के अलोंग किस तरह से वेरी करती है। आप लोगों को पता है कि ऊपर से नीचे ग्रुप में अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जो है वो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज ज़्यादा, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, कम। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि एटॉमिक साइज का और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स। दूसरी चीज़, जब हम लोग लेफ़्ट से राइट की बात करते हैं इन अ पीरियड, तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक साइज आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। एटॉमिक साइज आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करता है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। तो साइज़ कम, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रेजुअली जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, यानी पहला ग्रुप जो है वो अल्कली से स्टार्ट होता है, अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स जो है ना उनके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उनमें ज़्यादा होती है। जब वो इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, तो उनकी वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन लेने की। इसका मतलब है कि उनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्या होगी, लोएस्ट। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं हैलोजन। हैलोजन जो है पीरियोडिक टेबल में 7th ग्रुप है। हैलोजन जो है ना उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होती है। हाई क्यों होती है? क्योंकि हैलोजन जो हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। उनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है, अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। तो वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी ज़्यादा फील करेंगे। इसका मतलब है कि हैलोजन जो है उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो हाई होती है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ना मैं एक एक्सेप्शन की बात करूँगी। मिशाल बटे लेक्चर सुन के उसके बाद एक्सेप्शन ये है कि हाँ, मैंने बोला कि ऊपर से नीचे जो है वो एटॉमिक साइज करता है इंक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है, डिक्रीज। अब अगर मैं बात करूँ हैलोजेंस में, हैलोजेंस में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब अगर फ्लोरीन और क्लोरीन का आपस में कंपैरिजन करें तो फ्लोरीन जो है उसका साइज होता है छोटा और क्लोरीन जो है उसका साइज होता है बड़ा। तो होना तो ये चाहिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो ज़्यादा, क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये कि फ्लोरीन क्लोरीन की निस्बत उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि देखें फ्लोरीन के आउटरमोस्ट इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। इसके 2s में और 2p में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन चूंकि साइज छोटा है, वो 7 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना लेते हैं। ठीक है, उस थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल होगा, यानी वो जो थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो क्या करेगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इस वजह से यहाँ पे एक्सेप्शन है कि फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की निस्बत कम है। यहाँ से आपका एक शार्ट क्वेश्चन बनता है। शार्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि fluorine has smaller size than chlorine, but the electron affinity of fluorine is less than that of the chlorine. तो आप लोगों ने क्या बोलना है कि actually the fluorine has very small size and 7 electron in 2s and 2p subshells have thick electronic cloud, and this thick electronic cloud repels the incoming electron. तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन है। ठीक है, अब लास्ट पे जो है ना, लास्ट पे उन्होंने लिखा है बुक वालों ने कि सेकंड ए, ठीक है, फिफ्थ ए और एट्थ ए, ठीक है, थोड़ा सा हट के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब लेफ़्ट से राइट की बात करते हैं तो लेफ़्ट से राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है, इंक्रीज़। अब यहाँ पे 2A जो है ना उसमें उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, ये मैंने थोड़ी सी इसमें गड़बड़ की है। आप इस तरह से कर सकते हैं कि 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना इसको आप लोगों ने ठीक कर लेना है। 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, और 3s2। ठीक है, अब आप इधर देखें, इसके बाद आता है 3p, इसके बाद क्या आता है, 3p। अब अगर आप देखें तो इसका जो 3s2 है ये फील्ड है, ये कम्प्लीटली फील्ड है। ठीक है, और 3p जो है ना वो इसका एम्प्टी है। अब 3s2 में 3s2 फील्ड है, 3p एम्प्टी है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो आएगा 3p में, तो 3p में एक इलेक्ट्रॉन जो है, आपको पता है कि ऑर्बिटल उस वक्त स्टेबल होता है या वो हाफ फील्ड हो या वो फुली फील्ड हो, तो 3p जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लेगा। तो ये 3s2 चूँकि इसका फील्ड है, इस वजह से ये उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए फील नहीं करता, क्योंकि इसका ये वाला जो ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फील्ड है एंड दैट इज़ स्टेबल। ठीक है, अब फिफ्थ ए की बात करते हैं। फिफ्थ ए में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। अब इसमें 2px, 2py और 2pz में एक 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 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये तीनों जो है वो हाफ फील्ड है और तीनों स्टेबल है। तो इस वजह से ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी अफिनिटी फील नहीं करेगा। ठीक है, यानी ये भी एक्सेप्शन हो गई।
अब हम 8th की बात करते हैं कि 8th जो है ना उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत कम होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि नियॉन जो है, एक एग्जांपल है, नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। इसके तीनों जो p ऑर्बिटल्स हैं ये कम्प्लीटली फील्ड है, तो इस वजह से ये इतनी अफिनिटी फील नहीं करेगी। ठीक है, अब मैं इस लेक्चर को जो है ब्रीफली एक दफ़ा आप लोगों को बता देती हूँ। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो मैंने आप लोगों को बताई है, मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मैंने आप लोगों को बताई कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एड्स टू एन एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है, टू एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इन इट्स वैलेंस एनर्जी लेवल टू फॉर्म एन आयन हैविंग यूनिट नेगेटिव चार्ज। ये एग्जांपल आप लोगों के सामने दी हुई है। और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो न्यूक्लियस की एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश है। ठीक है, फिर मैंने एक आप लोगों को एग्जांपल दी कि ये आपके पास न्यूट्रल एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यूनि नेगेटिव आयन बनाया। इस वक्त जो एनर्जी है वो क्या होगी, रिलीज। ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम लोग ऐड करते हैं तो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ना वो क्या होगी, पॉजिटिव साइन में होगी, यानी कि हम लोगों को एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने बताए फैक्टर्स कि फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से इफेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे। 3 फैक्टर्स हम लोगों ने स्टडी किए। 3 फैक्टर कौन कौन से, एक एटॉमिक रेडियाई, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट, तीसरा न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक रेडियाई का और शील्डिंग इफेक्ट का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है और न्यूक्लियर चार्ज का उसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी वेरिएशन बताई। वेरिएशन है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करने के साथ साथ डिक्रीज करती है और लेफ्ट से राइट साइज डिक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज करती है। फिर मैंने एक्सेप्शन बताई, फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन का साइज़ छोटा है क्लोरीन की निस्बत, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है क्लोरीन की निस्बत। उसकी रीज़न मैंने आप लोगों को बताई कि फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा होता है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन जो 2s और 2p में प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना के रखते हैं और ये थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक्सेप्शन आप लोगों को बताई कि 2a, 5th A और 8th A ये क्यों रूटीन से कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ना वो शो करते हैं। ठीक है,